Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी अपडेट्स में। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में बात किया था कि सिटिंग अरेंजमेंट कितने टाइप के हो सकते हैं और उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस कहाँ कहाँ पे और किस किस टाइप से पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, आज इस क्लास में हम सबसे पहले अपने सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस करेंगे और उन क्वेश्चंस में सबसे पहले आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, हम स्टार्ट करेंगे आज लाइन बेस्ड का। कौन सा क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे? हम लाइन बेस्ड को। लाइन बेस्ड में भी बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और उनमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि जो डेफिनेट किसी एक डायरेक्शन में देख रहे हो, आइदर वो नॉर्थ डायरेक्शन में देख सकते हो या फिर साउथ डायरेक्शन में देख सकते हो। मीन्स वो किसी एक डेफिनेट डायरेक्शन में देखने वाले क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। मीन्स उनमें ऐसा नहीं होगा कि कुछ पर्सन्स साउथ में देख रहे हो, कुछ पर्सन नॉर्थ में देख रहे हो, ऐसा नहीं होगा। जो भी पर्सन्स बैठे होंगे वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में ही देख रहे होंगे। फाइन, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम स्टार्ट कर रहे हो कौन से हैं? लाइन बेस्ड, जो कि फिक्स डेफिनेट डायरेक्शन वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चंस के ऊपर। पहला क्वेश्चन हमारा, मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को यहीं पॉज करें और कुछ सेकंड्स के लिए इस क्वेश्चंस को ट्राई करने की कोशिश करें, क्योंकि यदि आप खुद क्वेश्चंस को ट्राई करने की कोशिश करेंगे तो आपको पता रहेगा कि क्वेश्चंस को कहाँ से पिक करना है, कौन सी हिट लाइन है जो कि हमें क्वेश्चंस को बहुत जल्दी सॉल्व करने में हेल्प करेगी। फाइन, तो आप इस वीडियो को पॉज करके यहीं पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसी को पॉज करके यहीं पे क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। फाइन, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस को। मैंने क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है, बट कई क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें सिर्फ आपको इंग्लिश मिलेगी और कई क्वेश्चंस होंगे जिनमें आपको प्योरली हिंदी मिलेगी। फाइन, तो मैं इस क्वेश्चन को पहले एक बार इंग्लिश में पढ़ देता हूँ, उसके बाद हिंदी में पढ़ देता हूँ। फाइन, इसमें लिखा हुआ है 7 प्लेयर्स अमानत, बुशरा, तमन्ना, आलिया, सलमा, फातिमा एंड दामिनी आर स्टैंडिंग इन ए लाइन। मीन्स इसमें कोई भी डेफिनेट डायरेक्शन नहीं दी गई है कि ये नॉर्थ में फेस कर रहे हैं या साउथ में फेस कर रहे हैं। अगर आपकी चॉइस हो कि नॉर्थ में फेस करने हो तो ऑल आर फेसिंग इन द नॉर्थ। यदि यहाँ पे कोई भी डायरेक्शन नहीं दी गई तो हम मोस्टली नॉर्थ, क्योंकि हम नॉर्थ बहुत इजी और कन्वीनियंट तरीका होता है नॉर्थ डायरेक्शन को मानने का। फाइन, तो हम सब क्या मानेंगे? हम जनरली क्या मानते हैं कि सब क्या फेस कर रहे हैं? नॉर्थ के अंदर फेस कर रहे हैं। फाइन, इसके बाद इसमें लिखा हुआ है सलमा एंड बुशरा हैव 2 प्लेयर्स बिटवीन दैम। मीन्स सलमा और बुशरा के बीच में कितने प्लेयर्स हैं? 2 प्लेयर्स हैं। तो हम साथ साथ में हम अपने जो हिंट दिए गए, जो पॉइंट हमें दिए गए हैं उन सबको इंक्लूड करते हैं। तो इसमें लिखा है सलमा एंड बुशरा हैव 2 प्लेयर्स। सलमा और बुशरा के बीच में कितने प्लेयर्स हैं? 2 प्लेयर्स हैं। ये पहली हिंट दी गई है। उसके बाद में लिखा हुआ आलिया एंड फातिमा हैव 2 प्लेयर्स बिटवीन दैम। दूसरी हिंट दी गई है आलिया एंड फातिमा हैव 2 प्लेयर्स बिटवीन दैम। अब साथ में आपको मैं ये भी बता दूं, ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे सलमा ही है और यहाँ पे बुशरा ही है। इन दोनों की पोजीशन भी आपस में चेंज हो सकती है। मीन्स यहाँ पे मैं आपको एक और केस बता देता हूँ पहले एक बार। मीन्स इसमें ये भी हो सकता है कि बुशरा इधर हो और सलमा इधर हो। मतलब हमें सिर्फ क्या इंडिकेशन करना है कि सलमा और बुशरा के बीच में 2 पर्सन्स बैठे हुए हैं। इन दोनों की डायरेक्शन जो है, मतलब इन दोनों का जो प्लेस है वो हमने डिफाइन नहीं किया है। अब इन चीज़ों मतलब आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज़ होंगी। अब इन चीज़ों को कंसिडर करते हुए चलना। फाइन, दूसरा क्या लिखा था? आलिया एंड फातिमा हैव 2 प्लेयर्स। तो सेम आलिया और फातिमा के बीच में भी 2 प्लेयर्स हैं। यहाँ पर भी 2 पॉसिबिलिटीज़ बनेगी। दोनों को साथ में लिखते हुए चल रहा हूँ मैं। उसके बाद लिखा हुआ है दामिनी इज इमीडिएट टू द राइट ऑफ, दामिनी इज इमीडिएट टू द राइट ऑफ आलिया। थर्ड हिंट में क्या दी गई है? दामिया है जो इमीडिएट राइट है। मीन्स आलिया की राइट में कौन है? दामिनी है। दामिनी इज इमीडिएट राइट टू द आलिया। आलिया ये है, इसके राइट में कौन है? दामिनी। डी से डिनोट कर दिया। एंड इमीडिएट टू द लेफ्ट ऑफ बुशरा। अब यहाँ पे एंड वर्ड का यूज़ किया गया है। मैं आपको पहले बता देता हूँ कि एंड वर्ड जो होता है वो फर्स्ट पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है, और जो एंड और ये जो वर्ड्स हैं ये फर्स्ट पर्सन के लिए यूज़ किए जाते हैं, और जो हुज, हुम वाले जो वर्ड्स यूज़ किया जाता है वो सेकंड पर्सन के लिए, मतलब जिसकी हम बाद में बात कर रहे होते हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज़ है? एंड वर्ड यूज़ है। मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं? दामिनी की बात कर रहे हैं। इमीडिएट टू द लेफ्ट ऑफ बुशरा, वो किसके लेफ्ट में है? बुशरा के लेफ्ट में है। तो बुशरा के लेफ्ट में है। और यहाँ पे इमीडिएट वर्ड का यूज़ किया, मतलब उनके बीच में कोई और स्पेस खाली नहीं है, दोनों क्या है? एक साथ बैठे हुए हैं। उसके बाद लिखा हुआ है
अमानत इज इमीडिएट टू द राइट ऑफ तमन्ना। चौथा पॉइंट क्या लिखा हुआ है, अमानत क्या है, अमानत क्या है, इमीडिएट टू द राइट ऑफ तमन्ना, तमन्ना की राइट में अमानत है। फाइन, यहाँ पे ई एम लिख देता हूँ ताकि अमानत का ई एम पता रहे। उसके बाद लिखा हुआ है लास्ट लाइन जो है, अमानत एंड आलिया हैव वन प्लेयर बिटवीन देम। उसके बाद उन्होंने एक सेंटेंस दिया, उसमें क्या लिखा हुआ है, अमानत और आलिया के बीच में कितने पर्सन्स हैं, 1 है। अमानत और आलिया के बीच में कितने पर्सन्स हैं, 1 है। अमानत और आलिया इनके बीच में 1 है। अब फाइन, अब हम क्या करते हैं, हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं कि ये हमारे सारे पॉइंट्स दिए गए हैं कि क्या क्या पॉइंट हमें दिए गए हैं। आपको एक बार आप इस क्वेश्चन को पढ़ लेना, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप साथ में पूछते जाना। मैं एक बार वापिस से पढ़ देता हूँ, हिंदी में पढ़ देता हूँ इस बार। 7 खिलाड़ी हैं, अमानत, बुशरा, तमन्ना, आलिया, सलमा, फातिमा और दामिनी एक लाइन में खड़े हैं। सलमा और बुशरा के बीच में 2 खिलाड़ी हैं। मैंने आपको पहला जो पॉइंट है वो ये बताया था कि सलमा और बुशरा के बीच में कितने प्लेयर्स हैं, 2 प्लेयर्स हैं। ये हमारा पहला पॉइंट है। फाइन, उसके बाद हमें क्या लिखा हुआ है, आलिया और फातिमा के बीच में कितने खिलाड़ी हैं, 2 खिलाड़ी हैं, और दोनों दो पॉसिबिलिटीज़ बन रही है, दोनों को हमने एक साथ कंसिडर कर लिया। उसके बाद लिखा हुआ है दामिनी आलिया के तुरंत दाहिने है। ये मैंने तीसरे पॉइंट में इंक्लूड किया कि दामिनी है जो आलिया के तुरंत क्या है, दाहिने हैं, और बुशरा के तुरंत बाएं हैं। मैंने इनको एक साथ एक पेयर में इंक्लूड कर लिया। फाइन, उसके बाद 4th पॉइंट लिखा हुआ, अमानत तमन्ना के तुरंत दाहिने हैं। मैंने इनको भी एक पेयर मान लिया कि अमानत क्या है, तमन्ना के तुरंत दाहिने हैं। और उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो क्या लिखा हुआ है, अमानत और आलिया के बीच में एक खिलाड़ी है। मैंने ये 5 पॉइंट जो हमें दिए गए थे वो 5 पॉइंट को एक साथ इंक्लूड करके लिख लिया, ताकि हम जब इन क्वेश्चंस को करें तो हमें इन सब के बारे में ध्यान रहे। फाइन, तो अब हम क्या करते हैं, अगली स्लाइड्स पर चलते हैं, ताकि हमें इन्हीं हिंट्स को यूज़ करते हो हम क्या करें, हम क्वेश्चंस को सॉल्व करें, या इनको एक बार साइड में कर लेते हैं ताकि हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करें। अब हमें ये पता होना चाहिए कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना है। मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैं बहुत इजीली और बहुत आराम से समझाऊंगा कि इनको स्टार्ट कहाँ से करना है। फाइन, अभी मैंने आपको स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बताया कि इसमें हिंट है, वो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी हिंट से हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं और कौन सी हिंट हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बहुत ईजिली क्रैक हो जाएगा। फाइन, अब देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ी हिंट दी गई है। क्या कहा गया है कि दामिनी आलिया के तुरंत दाहिने और बुशरा के तुरंत बाएं हैं। क्या कहा है, दामिनी आलिया के तुरंत दाहिने और बुशरा के तुरंत बाएं हैं। तो हम इसी हिंट से स्टार्टिंग करते हैं। हम आलिया, आलिया, ये होगी दामिनी, और बुशरा हो गई यहाँ पे बी। मैं थोड़ा साइड में लिख देता हूँ इनको। यहाँ पे हो गई दामिनी, सॉरी, यहाँ पे आलिया, यहाँ पे दामिनी, और यहाँ पे बुशरा। ये पॉइंट हमारे साथ इंक्लूड हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, अगली एक पॉइंट को पकड़ते हैं जो कि हमें क्या बताएगा, एक हिंट देगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें अगले हिंट पे जाना है। तो अब देखो, मैंने आपको 5 हिंट बताया था कि अमानत और आलिया के बीच में एक खिलाड़ी है। ये एक ऐसी लाइन है जो कि हमें इस आलिया से रिलेट कर रही है। मीन्स जो हमने आलिया यहाँ पे, आलिया जो पर्सन है जो यहाँ पे हमने बैठाया है, इसके साथ रिलेशन किसका दिखा रही है, अमानत का। अब देखिए इन दोनों के बीच में एक खिलाड़ी है, तो अगर मैं आलिया के राइट साइड में चलता हूँ, आलिया के राइट साइड में एक स्पेस को छोड़ता हूँ, तो वहाँ पे एक स्पेस छोड़ के कौन बैठा हुआ है पहले से ही, एक स्पेस छोड़ के कौन बैठा हुआ है पहले से, बुशरा बैठी है। मीन्स आलिया के राइट साइड में तो अमानत हो ही नहीं सकती, क्योंकि वहाँ पे एक स्पेस छोड़ के पहले से कौन बैठा हुआ है, बुशरा बैठी हुई है। फाइन, तो जो अमानत होगी वो आलिया के किस साइड में होगी, किस साइड में होगी, लेफ्ट साइड में होगी। तो एक स्पेस हम लेफ्ट कर देते हैं और हम लिख देते हैं यहाँ पे अमानत। फाइन, तो इन दोनों के बीच में एक खिलाड़ी बैठ गए। तो हम अपने 2 पॉइंट्स को यूज़ कर चुके हैं, 3rd और 5th पॉइंट को हम यूज़ कर चुके हैं। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। अब देखिए हमारा पहला पॉइंट जो था वो क्या कह रहा था, सलमा और बुशरा के बीच में 2 खिलाड़ी हैं। फाइन, हमारा पहला पॉइंट क्या कह रहा था, सलमा और बुशरा के बीच में 2 खिलाड़ी हैं। फाइन, बट उससे पहले एक और चीज़, इसमें एक और लाइन लिखी हुई थी, अमानत तमन्ना के तुरंत दाहिने में है। ये जो हमारा चौथा पॉइंट था, ये क्या लिखा हुआ था, अमानत
तमन्ना के तुरंत दाहिने में है, मीन्स अमानत है इसके जो तुरंत दाहिने में मतलब तमन्ना के तुरंत दाहिने में अमानत है, मीन्स ये जो अमानत है, अमानत जो यहाँ बैठी हुई है, ठीक है, इसके तुरंत ये किसके दाहिने में है, तमन्ना के तुरंत दाहिने में है, ठीक है। तो हमारे साथ तमन्ना, अब हमारे पास कितने प्लेयर नोन हो चुके हैं, किन किन प्लेयर के बारे में हमें एग्जैक्टली लोकेशन पता चल चुकी है। तमन्ना के बारे में पता चल चुकी है, अमानत के बारे में पता चल चुकी है, और फिर आलिया के बारे में, दामिनी के बारे में और बुशरा के बारे में एग्जैक्टली पता चल चुका है। अब हमारे पास और जो रिमेनिंग पहली और सेकंड, जो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ थी, जो हमें पॉसिबिलिटीज़ नहीं, जो दो स्टेटमेंट इन्होंने कहे थे, जो दो हिंट हमें दी थी, उनके बेसिस पे हम आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब हमारे जो फर्स्ट हिंट या सेकंड हिंट, आप कोई सी भी हिंट उठा सकते हैं। मैं पहले सेकंड हिंट को उठाऊंगा क्योंकि फर्स्ट हिंट को उठाऊंगा क्योंकि वो हमारे क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर देगी। फाइन, इसमें क्या लिखा हुआ है पहली हिंट में कि सलमा और बुशरा के बीच में कितने खिलाड़ी हैं, 2 खिलाड़ी हैं। अब देखिए हमारे यहाँ पे टोटल कितने खिलाड़ी थे, 7 खिलाड़ी थे, और हमारे पास 7 ही चेयर थे क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा वैकेंट चेयर की बात नहीं की गई थी। तो अगर हम बुशरा के और सलमा के बीच में जब 2 खिलाड़ी हैं, तो अगर हम इस तरफ जाते हैं तो हमारी जो टोटल चेयर्स हैं वो मोर देन 7 हो जाएंगी। फाइन, हमारी जो टोटल चेयर्स है वो कितनी हो जाएंगी, मोर देन 7। मीन्स बुशरा के लेफ्ट में ही कौन बैठी होगी, सलमा। बुशरा के क्या होगी, लेफ्ट में कौन बैठी होगी, सलमा। तो 2 स्पेस छोड़ते हैं, कौन, 1 और 2, फिर कौन बैठेगी यहाँ पे, सलमा। यहाँ पे सलमा बैठी हुई है। फाइन, यहाँ पे सलमा बैठी हुई है। अब इसके बाद हमारा जो लास्ट स्टेटमेंट था उसका हम यूज़ करके इस पूरे पजल को, हमारा पूरा सीटिंग अरेंजमेंट को सॉल्व कर देते हैं। लास्ट में क्या लिखा था, आलिया और फातिमा के बीच में कितने प्लेयर्स हैं, आलिया और फातिमा के बीच में 2 प्लेयर्स हैं। आलिया हमारी ये है, इसके लेफ्ट साइड में सेकंड पे कौन है, मतलब 2 प्लेयर्स के बाद कौन है, तमन्ना बैठी है। तो आलिया के राइट साइड में कौन बैठी होगी, फातिमा बैठी होगी। फातिमा कौन सी साइड होगी, राइट साइड में। तो हमारा जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो इस टाइप से होगा कि एक्सट्रीम लेफ्ट साइड जो है वहाँ पे तमन्ना बैठी होगी, उसके बाद अमानत बैठी है, उसके बाद सलमा, उसके बाद आलिया, उसके बाद दामिनी, उसके बाद बुशरा और उसके बाद फातिमा बैठी है। ये हमारा एग्जैक्ट सिटिंग अरेंजमेंट होगा। और इसके एक बार अगर आपने सिटिंग अरेंजमेंट बना लिया तो इसके बेसिस पे कोई भी क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं उस सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड। तो अब जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है कि दाहिने किनारे पर कौन है, हु इज़ ऑन द एक्सट्रीम राइट। एक्सट्रीम राइट पे कौन बैठा हुआ है, फातिमा बैठी हुई है। एक्सट्रीम राइट पे कौन बैठा हुआ है, फातिमा बैठी हुई है। तो हमारा आंसर क्या होगा, सी, यानी फातिमा। फाइन, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमें पजल्स को हिट करने के लिए ऐसा नहीं है कि आपकी जो फर्स्ट लाइन है उसी से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना पॉसिबल होगा, या फिर आपके लास्ट लाइन है उसी से क्वेश्चंस को सॉल्व करना इजी हो जाएगा। बीच में भी कोई भी लाइन ऐसी हो सकती है जहाँ से क्वेश्चंस को पिक करना और उस लाइन के द्वारा आप क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत इजीली हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें मैंने जो थर्ड पॉइंट था, थर्ड जो हिंट दी गई थी इसमें, उससे मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो मैंने बहुत इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। यदि मैं 2 पॉसिबिलिटीज़ बना के करता तो भी मैं क्वेश्चन को कर सकता था, बट हमारे पास टाइम लिमिटेशंस होती है बैंक के एग्जाम में, तो हमें एक लिमिटेड टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि हमारा क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से करना है। और इन चीज़ों के लिए कि आपको क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करना है, इस चीज़ के लिए आपको एक बार तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होगा, और साथ ही साथ आपको रेगुलरिटी चाहिएगी और प्रैक्टिस। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन को हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, क्योंकि प्रैक्टिस करने से आपको पता रहेगा कि कौन सी हिंट को हमें कैसे यूज़ करना है और कौन सी हिंट को हमें कैसे एलिमिनेट करना है, तो वो आपको प्रैक्टिस से आएगा। फाइन, अब इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है, हु इज़ एग्जैक्टली इन द मिडल। एग्जैक्टली मिडिल में कौन है, इधर से भी 3 प्लेयर्स को छोड़ देते हैं, और राइट से भी और लेफ्ट से भी 3 प्लेयर्स को छोड़ देते हैं। तो हमारे जो एग्जैक्टली मिड में है वो कौन है, आलिया। कौन है हमारे एग्जैक्टली मिड में, आलिया। तो हमारे इसका ऑप्शन भी क्या हो गया, सी ऑप्शन हो गया। फाइन, तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये बहुत इजी क्वेश्चन था और बहुत बेसिक क्वेश्चन था, पर मैंने आपको कहा था पहले ही कि हम क्या करेंगे, बेसिक टू हाई लेवल पे जाएंगे। हम स्टार्टिंग बेसिक से करेंगे और फिर धीरे धीरे कहाँ मूव ऑन करेंगे, हाई लेवल, यानी हम पहले फाउंडेशन स्टार्ट करेंगे। फाउंडेशन जैसे आपका प्रिपेयर हो जाएगा उसके बाद हम मॉडरेट लेवल पे, उसके बाद हम एक्सट्रीम लेवल पे यानी एडवांस लेवल पे जाएंगे। धीरे धीरे हम पजल्स की टफनेस को इंक्रीज करते जाएंगे। फाइन, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस वीडियो में मैं सिर्फ 2 क्वेश्चंस को कराऊंगा, उसके बाद हम अगली जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम अपने पेपर की पजल्स की सिटिंग अरेंजमेंट की टफनेस को बढ़ाते चलेंगे। फाइन, तो हमारा ये सेकंड क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम करते हैं। इसमें लिखा हुआ है
कि अनिल, भास्कर, चेरी, डेविड, एलिजाबेथ, फैजल एंड जॉर्ज आर सिटिंग ऑन ए वॉल एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग ईस्ट। हाँ, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें एक डायरेक्शन फिक्स कर दी ईस्ट के बारे में। तो वो ईस्ट हो या नॉर्थ हो या साउथ हो या वेस्ट हो, आप आपके हिसाब से ईस्ट किसी कोई भी डायरेक्शन को मान सकते हैं, आपके कंसिडरेबल है। फाइन, तो मैं यहाँ पे क्या है, इस बोर्ड पे इजीली सॉल्व करने के हिसाब से मैं आपको ईस्ट डायरेक्शन में क्या कर रहा हूँ, मैं ईस्ट डायरेक्शन अप डायरेक्शन में ले रहा हूँ। अगर जो मीन्स जो हमारा अपर डायरेक्शन होगा उसको मैंने क्या कर दिया, ईस्ट कंसिडर कर लिया। इसको क्या कंसिडर कर लिया, ईस्ट कंसिडर कर लिया। तो फिर हमारा ये कौन सा डायरेक्शन होगा, ये साउथ डायरेक्शन होगा। ये कौन सा डायरेक्शन होगा, नॉर्थ डायरेक्शन होगा। और ये कौन सा डायरेक्शन होगा, वेस्ट डायरेक्शन होगा। फाइन, तो मैं आपको हिंदी में भी इसको ट्रांसलेट करता जाता हूँ साथ ही अनिल, भास्कर, चेरी, डेविड, एलिजाबेथ, फैजल एंड जॉर्ज एक दीवार पे बैठे हुए हैं और वो सब किस डायरेक्शन में देख रहे हैं, पूर्व दिशा में देख रहे हैं। वो किस दिशा में फेस कर रहे हैं, सबके सब पूर्व दिशा में कर रहे हैं। और मैंने इसी के हिसाब से मैंने पूरा ऊपर वाली डायरेक्शन को, मैंने अपर डायरेक्शन मैंने पूर्व माना है, तो उसी के हिसाब से मैंने बाकी दिशाओं को भी डिफाइन कर दिया। ये मैंने अपने मतलब अपनी सहूलियत के हिसाब से, यानी अपनी इजी मतलब मेरे कंफर्टनेस के हिसाब से मैंने इस डायरेक्शन को ईस्ट माना है। फाइन, आप किसी भी डायरेक्शन को ईस्ट माने, आप क्वेश्चन को वैसे सॉल्व कर सकते हैं। फाइन, अब हम सेकंड हिंट का यूज़ करते हैं। सेकंड हिंट क्या लिखा हुआ है, चेरी इज़ ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ डेविड। जो चेरी है वो किसके राइट में है, इमीडिएट राइट ऑफ डेविड। हु इज़ सिटिंग थर्ड फ्रॉम द साउथ एंड। अब साउथ एंड से थर्ड पे बैठा हुआ है, मीन्स जो डेविड है वो कहाँ पे, अब मैंने आपको पहले बताया था हु किसके लिए यूज़ किया गया है, सेकंड पर्सन के लिए, मीन्स किसके लिए यूज़ किया गया है, डेविड के लिए यूज़ किया गया है। अब डेविड कहाँ बैठा है, थर्ड फ्रॉम द साउथ एंड। साउथ एंड मीन्स जो इसका एक्सट्रीम एंड होगा, मीन्स हम कंसिडर करते हैं कि ये 7% हैं, 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो ये जो इसका साउथ एंड है, ये एंड जो है इसका, ये वाला एंड जो है इसका, वो कौन सा एंड है, साउथ एंड है। तो यहाँ से थर्ड पे कौन बैठा हुआ है, डेविड बैठा हुआ है। यहाँ पे थर्ड पे कौन बैठा हुआ है, डेविड बैठा हुआ है। फाइन, यहाँ पे थर्ड पे डेविड बैठा हुआ है। और डेविड के इमीडिएट राइट में कौन बैठा हुआ है, डेविड के इमीडिएट राइट में कौन बैठा हुआ है, चेरी, यानी सी। चेरी को हमने सी से डिनोट कर लिया। फाइन, तो हमने सेकंड हैंड का डायरेक्टली यूज़ कर लिया और उसको सिटिंग मतलब उसका सिटिंग अरेंजमेंट भी बना दिया साथ ही। अब हम थर्ड हैंड की तरफ चलते हैं। भास्कर इज एट द एक्सट्रीम एंड एलिजाबेथ एज हिज नेबर। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, भास्कर एक एक्सट्रीम एंड है। अब दो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि भास्कर कहाँ हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है भास्कर, या फिर कहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है। बट उसके साथ में क्या लिखा हुआ है कि हैज़ एलिजाबेथ एज हिज नेबर। अगर यहाँ पे भास्कर होता है, अगर कंसिडरेबल यहाँ पे भास्कर होता है, तो उसका नेबर कौन होगा, चेरी होगा। कौन होगा, चेरी होगी, ठीक है। और यदि तो ये वाला केस तो गलत हो गया, क्योंकि उसका एलिजाबेथ उसका क्या है, भास्कर का जो नेबर है वो कौन है, एलिजाबेथ। फाइन, तो हम क्या कहेंगे कि भास्कर जो साउथ एंड है उस पर पॉसिबल नहीं हो सकता। तो भास्कर कहाँ बैठेगा, सिर्फ और सिर्फ इस जगह पे, ठीक है। तो हम क्या कर देते हैं, भास्कर को बैठा देते हैं इस जगह पे। फाइन, और उसका नेबर है वो कौन है, एलिजाबेथ। उसका नेबर कौन है, एलिजाबेथ। फाइन, तो हमारे जैसे जैसे हमें हिंट मिलती गई वैसे वैसे हम क्वेश्चंस को राइट डाउन करते गए, हम उनको ऐड ऑन करते गए कि कौन कौन सी चीज़ें कैसे कैसे डिनोट कर रखी है। अब इसके बाद क्या लिखा हुआ है, जॉर्ज इज सिटिंग बिटवीन एलिजाबेथ एंड फैजल। अब यहाँ पे एक सेकेंड, मैं इस चीज़ को हटा देता हूँ क्योंकि मैंने इसका डायरेक्टली यूज़ कर लिया है। अब इसके बाद क्या लिखा हुआ है, जॉर्ज इज सिटिंग बिटवीन द एलिजाबेथ एंड फैजल। मीन्स जो जॉर्ज जो पर्सन है वो किस किस के बीच में बैठा हुआ है, एलिजाबेथ और फैजल के बीच में बैठा हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो मैं एक चीज़ लिखना भूल गया, ये जॉर्ज है जो सिटिंग बिटवीन एग्जैक्टली बिटवीन द, यहाँ पे एग्जैक्टली बिटवीन द आएगा। मीन्स यहाँ पे बिल्कुल मध्य में बैठा होगा, कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। एग्जैक्टली बिटवीन द एलिजाबेथ एंड फैजल मीन्स जॉर्ज की जो पोजीशन होगी क्या होगी, ई और एफ की, यानी एलिजाबेथ और फैजल के मिड में होगी। एग्जैक्ट मिड मीन्स अगर यहाँ पे एक स्पेस खाली है तो ये भी एक स्पेस खाली होगा। यदि कोई भी स्पेस नहीं है, यदि कोई भी स्पेस खाली नहीं है तो भी ये एग्जैक्ट मिड कहलाएगा। फाइन, तो ये एलिजाबेथ और फैजल के बीच में और जॉर्ज के बीच में एक रिलेशन है। फाइन, तो हम इसको डायरेक्टली पुट कर देते हैं हमारे पजल के अंदर। तो हम क्या होगा कि हमें मिल जाएगा कि यहाँ पे कौन बैठा होगा, जॉर्ज बैठा होगा, यहाँ पे कौन बैठा होगा, फैजल बैठा होगा। तो अब हमारा जो बच्चा कौन, अनिल बच्चा। अब हमारे सारे बाकी सारे यूज हो चुके हैं, भास्कर यूज हो चुका है, एलिजाबेथ यूज हो चुका है, जॉर्ज यूज हो चुका है,
जॉर्ज यूज हो चुका है, फैजल यूज हो चुका है, डेविड यूज हो चुका है, चेरी यूज हो चुकी है, सिटिंग में बैठा दिया उनको हमने। तो हमारा कौन बचा? एक सिर्फ और सिर्फ अनिल बचा। कौन बचा? सिर्फ और सिर्फ अनिल बचा। तो ये हमारा सिटिंग अरेंजमेंट हो गया। ये हमारा क्या हो गया? सिटिंग अरेंजमेंट बन गया। ये हमारा सिटिंग अरेंजमेंट है। सब किस तरफ फेस कर रहे हैं? ईस्ट की तरफ फेस कर रहे हैं। ईस्ट डायरेक्शन में क्या माना है? ईस्ट माना है। फाइन। तो एक बार आपकी, मैंने आपको बताया था, एक बार आपका सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व हो गया तो उसके बाद आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है नेक्स्ट एक्सरसाइज पे हैं, तो हम क्या करते हैं कि ये जो सिटिंग अरेंजमेंट हमने सॉल्व किया है इसको हम नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलते हैं। या एक बार वापस अगले साइड पे इसको एक बार लिख लेते हैं। पहले भास्कर, फिर कौन बैठा होता? फाइन। तो अब हम क्या करते हैं कि ये हमारा जो सिटिंग अरेंजमेंट था, ये कि पूरा सिटिंग अरेंजमेंट आ गया। फाइन। तो अब हम क्या करते हैं कि हम स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चंस को पढ़ना। अब क्वेश्चंस क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है? हु इज सिटिंग टू द राइट ऑफ एलिजाबेथ। अब देखना है कि एलिजाबेथ का राइट कौन सा साइड होगा? राइट हमेशा इस साइड होता है। अगर नॉर्थ मतलब अपर डायरेक्शन में फेसिस किया है हमने माना है, तो उनका जो राइट होगा वो किस साइड होगा? इस साइड होगा। और लेफ्ट किस साइड होगा? इस साइड होगा। फाइन। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, हु इज सिटिंग टू द राइट ऑफ एलिजाबेथ। तो एलिजाबेथ के राइट में कौन बैठा हुआ है? एलिजाबेथ के राइट में कौन बैठा हुआ है? राइट मीन्स ये। तो ये इसका आंसर क्या हो गया? जॉर्ज। तो आपके ऑप्शन में जॉर्ज होगा तो वो करेक्ट आंसर है। अगर जॉर्ज नहीं है तो नन ऑफ द अबव होगा, नन ऑफ दीज होगा। फाइन। उसके बाद आपका सेकंड क्या लिखा? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर पीपुल आर सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड। एक्सट्रीम एंड पे कौन कौन बैठा हुआ है? एक तो ए बैठा हुआ है और एक कौन बैठा हुआ है? बी बैठा हुआ है। एक कौन बैठा हुआ है? ए बैठा हुआ है और एक कौन बैठा हुआ है? बी बैठा हुआ है। तो पेयर में क्या हो गया? ए और बी। ये दो पर्सन है जो कि कहाँ बैठे हुए हैं? एक्सट्रीम एंड पे बैठे हुए हैं। ये आपका आंसर हो गया। उसका थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? नेम द पर्सन हु शुड चेंज प्लेस विद द चेरी सच दैट ही गेट द थर्ड प्लेस फ्रॉम द नॉर्थ एंड। अब मैंने आपको बताया था कि नॉर्थ एंड कौन सा एंड है? ये वाला एंड है। नॉर्थ एंड कौन सा एंड है? ये वाला एंड नॉर्थ है हमारा। फाइन। क्योंकि ये हमारी ईस्ट डायरेक्शन है, ये हमारी क्या है? ईस्ट डायरेक्शन है। तो ये वाला एंड क्या होगा? नॉर्थ एंड हो गया। फाइन। ये हमारा नॉर्थ एंड है। तो इन्होंने बोला है कि चेरी से मतलब नेम द पर्सन हु शुड चेंज प्लेस विद द चेरी। मतलब ऐसा कौन सा पर्सन है जो चेरी के साथ में प्लेस चेंज करना चाहिए ताकि चेरी जो चेरी है वो क्या बन जाए? थर्ड फ्रॉम द नॉर्थ एंड। थर्ड कौन सी क्या बन जाए? थर्ड फ्रॉम द नॉर्थ एंड। तो चेरी को यदि नॉर्थ एंड से थर्ड बनना है, कौन से एंड से? नॉर्थ एंड से थर्ड बनना है, तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड। थर्ड पे कौन बैठा हुआ है? जॉर्ज बैठा हुआ है। तो यदि चेरी जॉर्ज के साथ इंटरचेंज होती है, अपने प्लेस को चेंज करती है, इंटरचेंज करती है, तो क्या होगी कि चेरी थर्ड हो जाएगी किस एंड से? नॉर्थ एंड से। तो मीन्स चेरी को किससे अपनी लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी? अपनी प्लेस चेंज करना पड़ेगा जॉर्ज से। फाइन। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमीडिएट बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द पीपल इज डेविड सिटिंग। मीन्स ये क्या पूछ रहा है? इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ऐसे कौन कौन से पेयर्स हैं जिनके बीच में कौन बैठा हुआ है? डेविड बैठा हुआ है। इमीडिएट पेयर्स पूछ रहा है ना। इमीडिएटली मतलब किन किन के बीच में? इमीडिएटली किन किन के बीच में डेविड बैठा हुआ है। तो डेविड किन किन के बीच में बैठा हुआ है? फैजल और चेरी के बीच में बैठा हुआ है। फाइन। फैजल और चेरी के बीच में, फैजल एंड चेरी, इनके बीच में कौन कौन बैठा हुआ है? डेविड बैठा हुआ है। इनके बीच में कौन बैठा हुआ है? डेविड बैठा हुआ है। तो इस टाइप से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। मीन्स आप इन क्वेश्चंस को जब भी सीटिंग अरेंजमेंट में कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे किसी पे भी बेस्ड हो, तो यदि कोई भी डेफिनेट इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी होती है तो क्वेश्चंस को वहीं से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि इनसे क्या होता है? क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं, बहुत कम टाइम के साथ सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपके पास टाइम बचेगा तो आप और भी क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर पाएंगे। क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स एक ऐसे टॉपिक्स हैं, अगर आप इनमें एक बार अटक गए, कहीं किसी चीज़ को आपने, किसी इन्फॉर्मेशन को आपने सहीली यूज़ नहीं किया, तो फिर आप कहीं ना कहीं अटक जाएंगे। मीन्स तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इनकी जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। और इसीलिए मैं अपने चैनल पे हर दिन
एक से दो सीटिंग अरेंजमेंट और उन्हीं से रिलेटेड धीरे धीरे पजल्स स्टार्ट करूँगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है सीटिंग अरेंजमेंट और पजल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है बैंकिंग एग्जाम के लिए। तो हम क्या करेंगे, धीरे हर दिन एक से दो सीटिंग अरेंजमेंट और उन्हीं पे बेस्ड पजल्स को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे। फाइन। तो यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो अभी हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और इस वीडियो को अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं हुए हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा। और यदि आपको कोई भी क्वेरी हो इन दोनों क्वेश्चन से रिलेटेड या किसी और चीज़ से रिलेटेड, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके अपना कमेंट करें और अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं आप वहाँ पे जाके। फाइन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहें, क्योंकि हम हर दिन नई नई वीडियोस पोस्ट करेंगे। जयदीप सर आपको कंटिन्यूसली पढ़ा रहे हैं और वो अभी कल से परसेंटेज के कल से मीन्स नेक्स्ट जो वीडियो होगी उनकी, उसमें वो परसेंटेज को स्टार्ट करेंगे और मैं पजल्स को सॉल्व करवा ही रहा हूँ। पजल्स को भी हम सॉल्व करेंगे और मैं अभी सीटिंग अरेंजमेंट पे पहले फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आपसे सीटिंग अरेंजमेंट आ गया तो फिर आप धीरे धीरे पजल्स पे मूव ऑन हम कर जाएंगे, क्योंकि ये दोनों चैप्टर्स जो हैं बहुत एक दूसरे से बहुत इंटरलिंक्ड हैं। और फिर इन्हीं में मैं बीच में ब्लड रिलेशन को इंक्लूड करूँगा, मीन्स पजल्स विद द ब्लड रिलेशन और उसके अंदर सीटिंग अरेंजमेंट, मीन्स आपके तीनों चैप्टर्स कॉरस्पॉन्डिंगली साथ साथ चलते रहेंगे। इनके क्वेश्चंस भी आप सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है। फाइन। अब हम नेक्स्ट क्लास में लाइन बेस्ड पजल्स ही करेंगे, बट इनका एडवांस लेवल, अभी हमने सिर्फ फंडामेंटल लेवल्स को पढ़ा, अब इनके एडवांस लेवल पे जाएंगे और इनमें थोड़ा टफनेस को बढ़ाते जाएंगे। कुछ वैकेंट सीट्स का इंक्लूड करेंगे हम, और कुछ नॉर्थ फेसिंग कुछ साउथ फेसिंग को इंक्लूड करेंगे। फाइन। तो धीरे धीरे हम टफनेस को बढ़ाते जाएंगे। बस आज की वीडियो में इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नए क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं।